हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पाथवे। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनी शकल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। द डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर। डॉग्स के भी कभी अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। लिव्ड द वे उल्व्स डू इन फ्रीडम। जिस प्रकार से आज़ादी में आज भेड़िए रहते हैं, उसी प्रकार से कभी वो भी रहा करते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि एक ऐसे डॉग्स ने जन्म नहीं लिया जो अपने जीवन जीने की इन तरीकों से बहुत नाराज था। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food। वह बोर हो चुका था और थक चुका था खुद ही भोजन की तलाश करते करते। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और उन लोगों से वह डरा हुआ महसूस करता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than him, stronger than anyone on the earth। उसने सोचा कि अब बहुत हुआ और उसने यह निर्णय लिया कि उसके लिए अच्छा ये होगा कि किसी ऐसे का नौकर बना जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वो एक ऐसे ही मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड। वह चलता चला जा रहा था। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। और वह अंत में अपने एक रिश्तेदार से मिला। अ बिग वुल्फ, जो एक बहुत बड़ा वुल्फ था, भेड़िया था। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वह उतना ही ताकतवर था जितना वह डरावना लगता था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो उस भेड़िए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो कुत्ता जो था, जो डॉग जो था, वो जवाब देता है, मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। आई डू नॉट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो उल्फ जो है वो जवाब देता है, क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। और इसी बात पर समझौता हो गया, दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दी वॉक्ड एंड वॉक्ड। वे टहलते चले जा रहे थे। एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। अचानक ही वुल्फ ने अपनी नोज ऊपर की, स्निप्ड, और उसने कुछ स्निप किया, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ। तेजी से वो अपने रास्ते पर बढ़ा। एंड इनटू द बुशेस। झाड़ियों से होते हुए। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। घने जंगल में वह प्रवेश करता गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग जो था वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। तो डॉग ने पूछा कि मालिक आपको क्या हुआ। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। किस चीज़ ने आपको इस प्रकार से डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर। तो वुल्फ ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो भालू जो है ना, हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। जब कुत्ते ने यह देखा, डॉग ने यह देखा कि भालू जो था वह उल्फ से ज़्यादा ताकतवर था, तो उसने उसके साथ जाने का निर्णय लिया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर को अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली। और इस भालू जो था वो आसानी से इस बात पर सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। वो बोलता है कि आओ चले किसी गाय का एक जो है झुंड जो है खोजा जाए।
I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो बियर बोलता है कि मैं किसी गाय को मारूंगा और हम अपना पेट भरने तक हम खाएंगे. They walked on, वो टहलते जा रहे थे. And soon saw a herd of cows, और जल्द ही उन्होंने गाय का एक झुंड देखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू केम अप, और जैसे ही वो उनके करीब पहुंचने वाले थे, इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, अचानक ही उन्होंने एक टेरिबल नॉइज से, मतलब एक भयानक आवाज़ से, एक डरावनी आवाज़ से वो रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, गाय जो थी वो डर से चिल्ला रही थी और इधर उधर यानी सभी दिशाओं में वो भाग रही थी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बियर भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा. एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तब वह भी तेजी से घने जंगलों की ओर वह भागता है. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, तो उसने डॉग से बोला कि हम आखिर यहाँ आए ही क्यों थे. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, तो वो बोलता है, बियर बोलता है कि यह शेर है जो इस हिस्से में, इस एरिया में शासन करता है. द लायन हु इज़ ही, तो डॉग बोलता है कि यह लायन कौन है. डोंट यू नो, बियर बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो. ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो डॉग बोलता है मैं आपको गुड बाय. बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, ओ डॉग बोलता है कि मैं किसी ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और बियर से विदा लेकर के, अलग होकर के, डॉग जो था वह लायन शेर के पास जाता है और उसे अपना मास्टर बनने के लिए पूछता है. द लायन एग्री टू इट, और जो लायन था इस बात पर वो एग्रीड हो गया, सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो डॉग था वो लंबे समय तक उसके साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा. इट वॉज अ गुड लाइफ, उसके लिए एक अच्छा, उसके जीवन का एक अच्छा वक्त चल रहा था. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कुछ भी शिकायत करने के लिए भी नहीं बचा था उसके पास. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर था ही नहीं. एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और डॉग को कोई टच भी करने वाला नहीं, डॉग को टच करने का कोई साहस भी नहीं करता था. ऑफेंड हिम इन एनी वे, और ना ही उसका विरोध करता था. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन वो दोनों साथ साथ टहल रहे थे. वह रास्ता जिससे वो टहल रहे थे वह चट्टानों के बीच से होकर के गुजरता था. अचानक ही शेर जो था वो रुक गया. He gave a great roar, वह दहाड़ता है, तेजी से दहाड़ता है. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ, और अपने पंजे से वह जमीन पर प्रहार करता है. विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, इतनी ताकत से वो जमीन पर अपने पंजे से मारता है कि एक होल बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वह चुपचाप पीछे की ओर जाने लगता है. व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग. उसके बाद डॉग बोलता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ. आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा. सरप्राइज्ड आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, लॉयन बोलता है कि इस रास्ते से मैंने एक आदमी के आने की स्मेल, एक आहट महसूस की है. वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. ओ वेल, अच्छा ठीक है. देन आई विल से गुड बाय टू यू.
तो डॉग बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन। और उसके बाद जो डॉग था वो आदमी को ज्वाइन करने के लिए जाता है। एंड ही स्टेड विथ हिम, और उसके साथ वो रहने लगता है कि एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसकी सेवा करने लगता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत लंबे समय की पहले की बात है। बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन भी द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, यानी लेकिन आज के दिन की भी बात है कि जो डॉग है वो इंसान का सबसे वफादार जो है वो सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अपने किसी दूसरे मास्टर के बारे में उसे नहीं याद है।